सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने कल कहा था कि सर नहीं है ना जी, थोड़ा सा 7 बजे के आसपास शुरू कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपकी डिस्टर्ब ना हो। तो ठीक है जी, हमारा धीरे धीरे प्रयास है, सीधे 7 तक इसको हम पहुंचा देंगे। आज तो थोड़ा 7-8 मिनट लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार सबसे निवेदन है, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, तो एक हौसला मिलेगा, एक ऊर्जा मिलती है आपकी होने से जी। निहारिका उपाध्याय जी, निहारिका पांडे जी, निक्की पांडे जी, सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। चलते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं, जो भी छात्र जुड़ गए हैं, ठीक है। आइए, अगर आप टेट, सुपर टेट, सीटेट की किसी भाषा के लिए संस्कृत भाषा स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमको संस्कृत भाषा की वजह से हमारी क्लास, हमारी परीक्षा रुक जा रही है, संस्कृत भाषा की वजह से आपको हो रही है दिक्कत, तो आइए, संस्कृत चंद्र आपको देता है संस्कृत स्पेशल क्लासेस। साथ में ही आपको यहाँ पे मिलती है हिंदी की पेडागोजी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। आइए, स्वागत करते हैं। और इन सब के लिए आपको कॉल करना, एक व्हाट्सएप करना है लिखे हुए नंबर पर 7985789062 पर। आई बात गई समझ में? आ गया। आगे चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। ये हमारा संस्कृत चंद्र का कौन सा ग्राम, कितने ग्राम? एक टेली नामक ग्राम है, इसको चुप पे जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको डेली बेसिस पर जो आपको हम वाईटी पर आपकी पीडीएफ और प्रैक्टिस कराते हैं विद आंसर, आपको हम आपके टेलीग्राम पर डेली हम भेजते हैं। सुबह संस्कृत की क्लास की पीडीएफ और शाम को हिंदी की क्लास की पीडीएफ, ठीक है। ये इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा संस्कृत चंद्रा का ये ऑफिशियल आपका इंस्टाग्राम है, जरूर रील उल देखने के लिए कर देना जी, फॉलो मार देना जी। ठीक है जी। संस्कृत चंद्रा का आपका अपना पेज है, फेसबुक का पेज है, चाहो तो हाँ लाइक और फॉलो कर सकते हो हमको सोशल मीडिया पर। कल का HW था, बहुत छात्रों ने आंसर किया था, बड़ी अच्छी बात है, आप आंसर करते हो, अच्छा लगता है। और ऐसे ही आंसर करते रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे, लाइक करते रहे जी। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। शीतल जी, अवनी गुप्ता, मीना जी और ध्रुव पंडित, राजीव पंडित, ज्योति गुप्ता, जो भी है, निक्की पांडे जी, आशा यादव और जो भी है, प्रिया जी और सभी का, दीपिका, डिंपल कुमारी, सीमा सिंह, नीरज गुप्ता, सभी का स्वागत है। गुरु जी, आज पहली बार आपकी क्लास मिस कर रहा, क्यों नीरज जी, कहाँ जा रहे हैं जी? आइए, स्वागत। हाँ, हमारे ये डेली व्यूवर हैं, ये हमारे डेली हमारी क्लास देखते हैं। हाँ, नीरज गुप्ता जी, चलो जी, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। और ये इसका आंसर जो था ए था कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? भाषा के कठिन बातों को सरलता से समझाना, भाषा के मानव स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। तो बिल्कुल सब गलत था आपका। हम भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करेंगे छात्रों में, है ना जी। विभिन्न स्वरूपों में हम भाषा प्रयोग करके छात्रों को भाषा अच्छी तरीके से हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो। सुहाना तिवारी, भावी शिक्षा, सर सेकंड पेपर का है या पहले क्लास का है सर मेरा? तो सुहाना जी देखिए, हमारी जो क्लासेस होती है इसमें क्वेश्चन मिक्स होते हैं। पहले तो 2-3 चीज आप सभी लोग, एक विद्यार्थी के तौर पर, एक अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज समझ लो कि जो भी पेडागोजी का सेक्शन होता है वो एकदम लल्लन टॉप बेहतरीन, आप चाहे किसी भी पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके यहाँ जो भी पूछता है जी ना, पेडागोजी का सेक्शन, दोनों में लगभग जो सोच होती है, जो क्वेश्चन का भाव होता है, समझ होती है, वह एक जैसे होता है। कभी भी किसी भी भाषा की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये बिल्कुल मत देखिए कि पहले का है कि दूसरे का। हालांकि हमारे क्लास में तो हमेशा फर्स्ट और सेकंड पेपर, अब कहो तो यहाँ नीचे लिख के लाया करें किस सन में कब पूछा गया है ना जी। अब इतना प्रूफ देना पड़ेगा। तो आइए पढ़िए, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड, समझ गए? रिकॉर्ड देखकर समझ गए होंगे, रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है? चलो बताओ, सबसे ज्यादा सहायक कौन सा होता है? चलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो। लोनली जी और मंजू कुमारी और नवीन नयन जी, सभी का बहुत स्वागत है हमारे क्लास में, सभी छात्रों का, है ना जी। आइए, भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं कि बच्चे के जो भाषा का विकास का जो क्रमिक आप रिकॉर्ड रखते हो, क्रमिक प्रगति का, हाँ, क्रमबद्ध तरीके से उसकी जो प्रगति का रिकॉर्ड रखते हो, वह उसका सर्वाधिक जो है उसमें सहायक कौन सा होता है? लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जो आपके अलमारी में पड़ी रहती है वो वाली, या उसकी नोटबुक, जो उसकी नोटबुक होती है स्टूडेंट की,
या शिक्षक की एक डायरी होती है, शिक्षक डायरी या फिर पोर्टफोलियो। तो बताओ बच्चों की भाषा के विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। पहला क्वेश्चन है और अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, शुक्रिया, धन्यवाद जी, एकदम बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर, एकदम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किए हैं। और आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ती है कि सेशन को आगे बढ़ाने की, और नहीं बढ़ाओगे तो पेन खींच के मार देंगे, बता देंगे चुप पे आ जाओ। हाँ, तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिसमें छात्रों के व्यवहार का लेखन होता है, हाँ, उनके क्रमिक विकास का लेखन होता है, उनके कक्षागत और कक्षा के बाहर विद्यालयी समस्त गतिविधियों का एक लेखन होता है जो छात्र के भाषा विकास के का क्रमिक वो रखता है। देखो पोर्टफोलियो भाषा आकलन के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है। यह प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है, ठीक है, किसका? प्रपत्रों का, जो बच्चों द्वारा किसी विशेष समयांतराल या समय की एक निश्चित अवधि में तैयार किया गया हो। प्रपत्रों के संगठित और क्रमबद्ध संग्रह के रूप में पोर्टफोलियो को बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने हेतु उनकी क्रमशः प्रगति के संदर्भित करता। कहने का मतलब है जो हम क्रमशः क्रमिक विकास के रूप में छात्रों का हम जो है आकलन करके छात्रों के व्यवहार का लेखन हम करते हैं, है ना जी, और उसका हम प्रयोग आकलन में करते हैं छात्रों के, वह ही है आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। छात्रों के व्यवहार का लेखन होता है पोर्टफोलियो, ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते हो, कितना सीखे क्या नहीं सीखे उसकी जानकारी होती है। हर हर महादेव शंभो, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम। चलो जी, अब बतियाओ कम, पेन फेंक के मार देंगे, लगेगा बहुत तेज, तुम्हें बता दे तो मम्मी पापा से बताएंगे बतिया रहे हो, जो पढ़ने आए चुप पे पढ़ाई करो। आओ, भाषाई क्षमता आकलन में पोर्टफोलियो के प्रयोग द्वारा क्या क्या होता है, ध्यान देना, या मतलब कहने का पोर्टफोलियो के प्रयोग से क्या लाभ है, उसकी विशेषताएं, पोर्टफोलियो के प्रयोग से क्या क्या लाभ होता है, वो सारे पॉइंट्स में आपको दिए गए हैं। अब बताना क्या है, हम आपको पीडीएफ डेली शेयर करते हैं, वहां देख लेना डाउनलोड करके। लेकिन एक बार बता देते हैं, बच्चों की भाषा विकास से संबंधित निरंतर प्रगति का विस्तृत वर्णन किया जाता है, किससे? पोर्टफोलियो के माध्यम से, ठीक है। बच्चों की उत्कृष्ट कार्यों को उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवस्थित रूप से संकलित और सुरक्षित किया जाता, रखा जाता है किसमें? पोर्टफोलियो में, ठीक है। बच्चों की भाषा संबंधी आवश्यकताओं और समस्याओं की समझ जो होती है और उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उसको जो दूर किया गया, मतलब निदान और उपचार दोनों का समावेशन किसमें होता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है छात्र के। बच्चों के लिखित कार्यों के नमूने, रचनात्मक लेखन, कला कार्य, लेख, आत्म आकलन आदि सामग्री का संलग्न जो है हम किसमें करते हैं? पोर्टफोलियो में रखते हैं। ये सारी चीजें छात्र मतलब ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? छात्रों के व्यवहार में, ठीक है जी। इन सब को हम कहां रखते हैं? पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखते हैं। आए बात गई समझ में? चलो जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अभी भी लाइक करने में शर्मा गए हैं? हाँ तो लाइक कर दो। नहीं तुमने मम्मी पापा से यही बताओ, तुमने सासू माँ से बता देंगे जी? बता देने। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है? पढ़ने लिखने की कुशलता, पढ़ना लिखने की कुशलता में के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या होगा? श्रुतलेख का कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना, सुलेख का कार्य। जल्दी बोलो, अच्छा प्रश्न है। खुशबू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में, डेली आइए, आपका स्वागत है। मोना वर्मा जी, रानी कुमारी जी, हाँ लाइक तो करते हैं आप लोग, सारे छात्र लाइक करते हैं सेशन को, बहुत अच्छी बात है। सासू माँ को यहाँ ढूंढ रहे हैं, सासू माँ यहाँ नहीं मिलेंगी। सासू माँ तब मिलेंगी, ये हमारी क्लास में सासू माँ ढूंढने आए हैं। अरे सासू माँ तब मिलेंगे जब पढ़ लिख के मास्टराइन बन जाओगे, तब सासू माँ दौड़ के आ जाएंगे। सच्ची बता दे, बड़े आए, सासू माँ यहाँ ढूंढ रहे हैं। चलिए बताओ, आंसर करो। बच्चों में पढ़ने लिखने की जो कुशलता होती है, योग्यता होती है, उसके विकास में सर्वाधिक सहायक क्या होगा? जल्दी बता दो। श्रुत लेख का कार्य, सुनकर लिखने का कार्य, या कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना, सुलेख का कार्य। बी बता रहे हैं निक्की पांडे जी, ए बता रहे हैं कुछ लोग, ए जीसी गर्ल जी ए बता रहे हैं, बी और ए बी चल रहा है। हाँ जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या लल्लन टॉप आंसर करते हैं जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एप्स अकेडमी 2022, बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। एप्स अकेडमी जी, डेली आप भी आते हैं हमारी क्लास में। तो अगर आपने कहा है बी, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, कोई कहानी आपने पढ़ा, पढ़ने की योग्यता तब होगी। पढ़ना लिखना क्या है?
पठन का मतलब होता है कोई भी पाठ्य वस्तु पढ़कर उसके भाव, उसके विचारों को ग्रहण करना। ठीक है जी, इसका पढ़ने का मतलब, लिखने का मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। जो आपने कहानी पढ़ा होगा उससे आप सवाल बना सकेंगे। अगर आप कहानी पढ़कर अच्छे से समझे हैं, जाने हैं, उसके भाव को अच्छे से ग्रहण किए हैं, उतना अच्छे उसमें से आप प्रश्न बना सकते हो, सवाल बना सकते हो। ठीक है जी, तो इन दोनों की कुशलता के विकास से सबसे बढ़िया कोई कहानी दे दो, उसको पढ़ो और उस कहानी के आधार पर आप प्रश्नों का निर्माण करो। हाँ, प्रश्नों का निर्माण अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब आपने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई बात गई समझ में? कर लो जी सही। ए वालों खींच के मारेंगे तुम्हारी आंखों में लग जाएगा। श्रुत लेख का मतलब क्या? सुनकर लिख देना। यहाँ पर पठन और लेखन कौशल पढ़ाया है ना। एक वीडियो में पूरा चारों कौशल मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जब कभी आपको फुर्सत लगे कि आप सुकून में है, छुट्टी है, कुछ नहीं पढ़ना है, आराम से वो वीडियो हमारा देख लेना। हाँ, कौशल वाला पढ़ाया हूं, एक आध हफ्ता हो गया, उसको जाकर पढ़ लेना जी, समझ लेना। तो वहां से ये सब, अब कहो आपको जो लोग ए दिए हैं उनको थोड़ा दिमाग लगाना था। अब आपके एग्जाम में ऐसे ही दिमाग लगाना है कि प्रश्न में केवल पढ़ना मतलब पठन कौशल, लिखना मतलब लेखन कौशल की बात की गई है तो बालक। और श्रुत लेख में होता क्या है? सुनकर लिखा जाता है, पहले श्रवण होता है देन लेखन होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, कैसे सही हो जाएगा जी? है तो आपका बी वाला एकदम राइट है, कर लो जी सारे सही। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम, मैंने कहा जब प्रश्न में सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो थोड़ा होशियार हो जाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है चारों में कुछ ना कुछ माइनर सा अंतर रहेगा। महत्वपूर्ण है। लेवल क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर का छात्र है और बच्चों के उस स्तर के बच्चों के भाषा के विकास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण क्या होगा? स्तुत लेख, संवाद, अदायगी, सृजनात्मक लेखन, परिचय, परिचर्चा, परिचर्चा कर सकते हैं। चलिए बताओ, परिचर्या नहीं परिचर्चा, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सारे छात्र आंसर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिम्मेवारी आपकी है। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं। एक बेहतरीन क्लास के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं संस्कृत चंद्रा पर। शाम सुबह 2 खुराक हमारी लीजिए, शाम को हिंदी की खुराक, सुबह में संस्कृत की खुराक। आपका बेड़ा हो जाएगा पार। 60 नंबर का कार्य संस्कृत चंद्रा से करके जाइए और एग्जाम के बाद मिले फिर बताइए। आइए बोलो बोलो, सबसे कम उपयोगी क्या होगा? इनका कहना है सर ए और बी, ए और बी। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे जी। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा ए बी वालों, ध्यान देना। सबसे कम देखो, संवाद अदायगी क्या? तो उच्च प्राथमिक स्तर का अगर छात्र है, संवाद स्थापित करेगा तो बिल्कुल या तो भाई हेल्प करेगा। सृजनात्मक लेखन भी कार्य करेगा, ठीक है, परिचर्चा भी काम करेगी, ये सब पॉजिटिव है। श्रुत लेख कम उपयोगी है। श्रुत लेख क्या है? वह केवल वह वर्तनीगत शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। संवाद अदायगी में क्या होगा जी? अपने भाव, अपने विचारों को छात्र जो है निसंकोच किसी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो फिलहाल जिन छात्रों ने ए बताया है एकदम राइट है, बाकी सब हैं गलत। ठीक है जी, बाकी सब गलत हैं, बाकी आपका ए वाला एकदम राइट है। कर लो जी सारे सही। आज इसके बारे में जान लेते हैं। संवाद अदायगी, छात्रों को किसी विषय प्रसंग पर नाटक करने के लिए कहना। विषय प्रसंग पर आधारित नाटक करने पर छात्र कठिन से कठिन विषय भी आसानी से सीख जाते हैं। उसमें संवाद होता है ना जी? छात्रों के मध्य क्या होता है? उसमें संवाद होता है। उन्हें अपने विचारों को रचनात्मक रूप में व्यक्त करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। ठीक है, संवाद में 2 पक्ष होता है, एक बोलता है, दूसरा हाँ रिप्लाई करता है। तो ये संप्रेषण होता है वहां पर। तो इससे अब ये शिक्षण तो भाई हम उच्च प्राथमिक लेवल पर ही करेंगे ना जी। सृजनात्मक लेखन में होता क्या है? बच्चों के मौलिक विचार, ध्यान देना, सृजनात्मकता, कुछ नयापन सा होना, हाँ, अपने ज्ञान का सृजन करना, नए ज्ञान का सृजन, मौलिक विचारों का संगठन, विचारों की अभिव्यक्ति का तरीका आदि में निखार आता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर लेवल पर यह उपयोगी है। उसमें पूछा सबसे कम उपयोगी। अब श्रुतलेख ऐसा नहीं कि उपयोगी नहीं, लेकिन सबसे कम उपयोगी अकॉर्डिंग टू तीनों में। परिचर्या, परिचय के अंतर्गत छात्रों किसी विषय अथवा भाषा की विविध साहित्यिक विधाओं से उसका परिचय कराया जाता है। ठीक है, श्रुतलेख जो आपका कम उपयोगी है, क्यों? कि बच्चों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोगी होता है। केवल क्या होता है, इसलिए यह कम प्रयोग है, कम उपयोगी है, क्योंकि यह केवल वर्तनीगत अशुद्धि को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो और आपस में बतियाते कम रहो। ठीक है मधु सिंह जी, चलते रहो जी, बहुत बढ़िया।
स्वागतम, क्या मुस्कुराते हैं? एक अच्छे से सुंदर सी स्माइली के साथ उत्तर करो मेरे प्यारे छात्रों। आपकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा स्माइली के साथ बढ़िया सा आंसर किया करो जी, सुंदर सी प्यारी सी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन किसका, किस कौशल की बात हो रही है? लेखन कौशल की बात हो रही है। करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक, देखो क्या बात है, कभी सर्वाधिक कभी सबसे कम, कभी सर्वाधिक कभी सबसे कम है, महत्व देंगे। अगर आप लेखन कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी छात्र से आप लेखन कौशल का अगर आप आकलन करना चाहते हैं कि कितना बढ़िया छात्र लिख सकता है, कितना अच्छा छात्र पढ़ता है, ऐसी स्थिति में अगर आप आकलन करना चाहते हैं, आप किस बिंदु को सबसे ज्यादा महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना देंगे, विचारों की मौलिकता पर ध्यान देंगे। अगर हमारा आपने देखो भाषा कौशल सारे प्रश्न हैं ये, भाषा कौशल अगर आपने हमारा जो वीडियो देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर उत्तर बहुत लल्लन टाप करोगे। जो नहीं देखे जाके भाषा कौशल का वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है जी। हाँ, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, तत्सम शब्दावली, बोलो तो हम बताएं। अगर आपको लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य पता होगा तो निश्चित तौर पर आप उत्तर बढ़िया करोगे। हाँ चलो जी बताओ, सभी छात्र कह रहे हैं सर बी इज द राइट आंसर। और बढ़ाओ सेशन को जी। ना, इतने में काम ना 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 बिल्कुल नहीं गायत्री देवी जी, आप लोग जहां जुड़े हैं और बढ़ाओ, जितने चलते रहो बढ़ते रहो जी। अंतिमा कुमारी, निहारिका पांडे बी बता रही है जी, मुस्कुराते हुए सब लोग आंसर कीजिए जी, बी इज द राइट आंसर। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्यों 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 ये क्यों सही है मेरे प्यारे छात्रों? इसलिए यह ऑप्शन बी इसलिए सही है। अब हमको कुछ करना नहीं है, आपको एक सुंदर सा थंब देना तो बनता है, क्योंकि आपका उत्तर बड़ा सुंदर सा बहुत प्यारा सा आया है। हाँ तो एक सुंदर सा थंब आपके लिए देना बिल्कुल बनता है ना जी। उत्तर अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं, इसलिए आपको हमारी तरफ से एक सुंदर सा थंब। क्या होता है कि जब लेखन कौशल एक अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, बताया है मैंने, और लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है कि भावानाम विचाराणाम अभिव्यक्तिकरणम। तो यहां मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की मौलिकता, आपके विचार कितने मौलिक हैं, आपके अंतर्भाव में जो निहित उनको हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो विचारों की मौलिकता सबसे ज्यादा मायने रखती है, सर्वाधिक महत्व देंगे विचारों की मौलिकता पर। मैं लोग आपका खुद का विचार क्या है, आपके खुद के विचार क्या हैं, तो उसके विषय में आपको विचारों की मौलिकता पर ध्यान देंगे, ठीक है। जो लिखा, लेखन कौशल के आकलन की स्थिति में बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने का मौका देना जिससे कि उनके विचारों में मौलिकता का समावेश हो सके, क्योंकि मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चे दक्षता के साथ सहज अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित कर सकेंगे। और क्या होगा कि वास्तविक अनुभव के साथ भाषाई कौशलों को सुगमता से ग्रहण करेंगे, तथ्यों को स्वयं के निजी अनुभवों से जोड़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त कर अपने विचारों को खुलकर रखेंगे। बिल्कुल बात सही है। जब छात्र के मौलिक विचारों को हम प्रधानता देते हैं, मौलिक विचार मतलब छात्र का खुद का विचार, छात्र के खुद की सोच, जो स्वयं से सोच करके स्वयं के ज्ञान, जैसे कोई क्लास है उसमें आप हम टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हो, कोई शिक्षक के तौर पर कोई पढ़ा रहा है और उस क्लास में छात्र के विचारों, छात्र के मौलिक, छात्र के खुद के विचारों को हम अपने क्लास में महत्व देंगे, तो वो बिल्कुल एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है, एकदम कर लो सही जी। बिल्कुल आपका मौलिक विचारों की मौलिकता पर हम ज्यादा महत्व देंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी विधि? सृजनात्मक विधि, है ना जी। चलो आंसर करो, जितने छात्र जुड़े हैं सभी से निवेदन है, चलते रहो बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। मंजू जी चलो बताओ, सभी लोग आंसर करें। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, पांचवें का सी बता रहे हैं। स्लिक कहें सर सी लॉक कर दो, लॉक कर दो जी, पक्का है क्या बात है, अच्छा आंसर किया जी। है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इसमें भी छात्र के मौलिक विचारों को हम महत्व देते हैं भाई। तो मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवा दे, अच्छा तब उसके सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में
अपने अनुभव लिखना, 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना। देखिए जी, जहां पर हम क्या होता है कि छात्र के विचारों को महत्व देते हैं, छात्र की खुद की एक्टिविटी को हम महत्व देते हैं, वह ऑप्शन हमेशा राइट होता है। पता है कि नहीं पता? आइए हम बताते हैं। जैसे वैसे तो आपने लॉक अच्छा किया है, अलीगढ़ का ताला लगाया है सी पर, सही कहा है। भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव, जहां छात्र के अनुभव की बात की जाए, जहां छात्र के स्वयं के अनुभव की, स्वयं के विचार की ऐसी बात की जाए और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हो, अपने अनुभव को अभिव्यक्त कर रहा हो, तो 100% वह ऑप्शन एकदम सकारात्मक होता है और राइट होता है। तो बिल्कुल अगर छात्र जो है भूकंप आने पर जो तबाही हुई थी, अपने विचारों को उसमें अपने सोच खुद वो जो महसूस किया उसको लिख रहा है, बता रहा है, तो एकदम वह राइट है, एकदम सही है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। सच्ची बताएं तो आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। और चुप्पे से सेशन को लाइक मारते हुए आगे बढ़ो, आपकी जिम्मेदारी है, बढ़ाते रहो, चलते रहो। बोधगम्य निवेश, यह चाहे संस्कृत का पेपर हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, या फिर हो या अंग्रेजी का पेपर, सब में आता जी है। भीम सिंह जी चलते रहो जी। कह रहे हम भीम सिंह को ना वॉइस सुनी जाती है, श्रवण किया जाता है, और हम नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा है क्या मेरे छात्रों? सब लोग बताओ, हम नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, ऐसा है क्या? चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा वाली क्लास को। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं आ जाओ। थैंक यू शुभम मिश्रा जी, और जो भी छात्र हैं सभी का बहुत सारा, नवीन नयन जी, अब्दुल सलाम जी, और जो भी हैं आइए आइए प्रश्न देखते हैं। हाँ आइए दीप जी आइए। क्या है? बोधगम्य निवेश के रूप में I+1 का सिद्धांत प्रस्तावित करता है, क्या बताता है? शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर तथा संरचना के अनुसार भाषा उपलब्ध करानी चाहिए। ये किसका है? तो I+1 ये जो बोधगम्य निवेश है किसकी अवधारणा है? तो यह अवधारणा है स्टीफन क्रेशन की। किसकी? स्टीफन क्रेशन महोदय की यह अवधारणा है। किसकी? स्टीफन क्रेशन महोदय की अवधारणा है। और वह अवधारणा कह रहे I+1 का सिद्धांत क्या प्रस्तावित करता है? फिर शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षक के माध्यम से अवसर मिलने चाहिए, या फिर कह रहे हैं शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करने चाहिए, या शिक्षार्थियों के स्तर से ऊपर पाठ्य सामग्रियों के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बताइए सही कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, एक बार नहीं कई बार आपकी परीक्षाओं में यह पूछा गया है, वो चाहे आपकी हिंदी का पेपर हो या फिर कुछ भी। हाँ जी, एप्स कॉमेडी आप हमको नहीं दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं जी, इतने से हैं, इतना बड़े तो हैं, इसमें दिख तो रहे हैं जी, हैं एकता सिंह जी, सविता मौर्य जी, संदीप मधेशिया। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा वाली क्लास में, बहुत हिंदी वाली क्लास में स्वागत है जी। तो इन सबका उत्तर वैसे अच्छा आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं सर है जी सी इज द राइट आंसर। सी तो बिल्कुल सही बताया, जब आपने कहा तो हम काहे विपक्ष में बैठे, एकदम राइट आंसर किया है मेरे प्यारे छात्रों। क्या कहा है आपने? कहा है कि शिक्षार्थी उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है जी, जैसे आप अपठित गद्यांश करते हो ना जी, वो आपके लिए वो सिचुएशन जो जब आपके सामने अपठित गद्यांश आता है, तो वो आपकी जो सोच है, आपका जो चिंतन का स्तर है, उससे थोड़ा ऊपर उठकर चिंतन करना पड़ता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो अपठित है, वो आप पढ़कर नहीं गए हो। हाँ, आप उसके बारे में पढ़े नहीं हो डिक्टो की, हाँ यही आता है, ठीक है, वो आपके लिए नया होगा। तो आपका जो विचार है उस भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे बालक अच्छे से सीखता है, अच्छे से समझता है। एकदम राइट है, बढ़िया है, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ जी, चलते रहो। चुप पे लाइव आ जाओ, सभी बता दे रहे हैं। आगे चलें, आगे बढ़े, आओ आइए थोड़ा जान लेते हैं स्टीफन क्रेशन को। जब पर्याप्त बोधगम्य निवेश इनपुट प्रदान किया जाता है तो I+1 उपलब्ध होता है। मतलब कहने का जो I+, जैसे कहते हैं ना जी, कहते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री है, मतलब एक तो प्रोडक्ट पहले से था ही, एक विचार हमारे मन में पहले से था ही, फिर जब हम कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे छात्र का जो प्राथमिक विचार है उससे थोड़ा ऊपर उठकर वो सोचने लगता है, तो वही बाई 1 गेट 1 फ्री वाला मामला है। तो I+1 उपलब्ध होता है। यदि भाषा मॉडल और शिक्षक पर्याप्त बोधगम्य इनपुट प्रदान करते हैं तो वे संरचनाएं जो सीखने के लिए तैयार है या जो उनके स्तर से थोड़ा ऊपर है,
उस इनपुट में मौजूद होंगी। I+1 पहले से भाषाई क्षमता और अतिरिक्त भाषाई ज्ञान हासिल कर लेने को दर्शाता है। मतलब जो पहले से ज्ञान आपके अंदर निहित है, जो आपका चिंतन पहले से है, उससे थोड़ा ऊपर और एक्स्ट्रा प्लस कर देना, ठीक है। हाँ, परिकल्पना का दावा है कि समृद्ध परिवेश की अंतः क्रिया में समझ जाओ, भाषाई क्षमता में वही सारी चीजें बार बार कह रहे हैं, ठीक है। और यह सिद्धांत किसके द्वारा, बोधगम्य निवेश, अवबोध निवेश, कई नाम से आता है आपकी परीक्षा में। और इसके जो इस अवधारणा को देने वाले हैं वो आपके महोदय कौन से है, स्टीफन क्रेसन, ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे आओ जी। ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता CALP संकेत करती है कहां, चलो बताओ, जल्दी बताएंगे सारे छात्र और बढ़ाएंगे। देखो जी, अब वो कह रहे हैं सर ऐड या ऐड तो हमारे बस में नहीं है, हम क्या बताएं ऐड के बारे में, गजब चिंतन है भैया, ये भी एक प्रकार का चिंतन है, हम नहीं लाए हैं। एक ठुक रहता सुबह सर क्या यूट्यूब वाले से पैसा लेते होगा, इसमें कौन सा पैसा मिलेगा बच्चा, इसमें कौन सा पैसा आएगा। चलो लाइक मारो, फटाफट लाइक मारो, चलो बताओ जी। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे छात्र हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप है सबसे बेहतर। बताओ बताओ, जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं। दिन प्रतिदिन तथा यहां और अब के संप्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण भाषा कौशल काव्य अंगों के लिए भाषा प्रयोग होता है। बताओ, जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं, या दिन प्रतिदिन तथा यहां और अब के संप्रेषण के लिए भाषा प्रयोग किया जाता है। संप्रेषणात्मक भाषा कौशल है, काव्य अंगों के लिए भाषा का प्रयोग होता है। तो जल्दी बताए, कॉग्निटिव CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार यह परीक्षाओं में आया है। एक होता है BICS, जो कि सुबह मैंने बताया, अगर सुबह कोई संस्कृत की क्लास ज्वाइन किया है तो वहां पर मैंने उनको बताया है, उनको समझाया व्हाट इज BICS, बेसिक इंटरपर्सनल BICS, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, BICS का फुल फॉर्म होता है। और इसका होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है जी, इसका फुल फॉर्म होता है। और दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंट है। तो कह रहे हैं C सही है, C सही है, A सही है। मेरे प्यारे छात्रों, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती, ठीक है जी मेरे प्यारे छात्रों। हाँ जी, A सही है, B सही है, C सही, वाह रे वाह। ध्यान देना, ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता की अगर हम बात करते हैं तो कुछ छात्र जो बता रहे हैं A सही है, C सही है, उनको मैं बता दूं ABCD वालों, A इज द राइट आंसर। जटिल तथा अमूर्त विचार जो होते हैं, जो अमूर्त विचार होते हैं, अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं। दिन प्रतिदिन, अगर हम दिन प्रतिदिन तथा यहां और अब के संप्रेषण की जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं BICS, हाँ BICS कहते हैं, बिक्स कहते हैं। लाइक जैसे हम नॉर्मल सी बात अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जब हम मिलते हैं तो उनसे जो वार्ता करते हैं, या हम कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और वहां हम नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं, चलते हुए बिना सोचे किसी से बात कर ले रहे हैं, कोई मिलकर हेलो हाय कैसे कर लिए, कैसे हो कैसे नहीं हो, है ये सब क्या है, ये सब BICS में आता है। और CALP में लिखा है जी ना, कॉग्निटिव, हाँ कॉग्निटिव है, एकेडमिक, कैसी लैंग्वेज है, एकेडमिक है ना जी, एकेडमिक कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हाँ प्रोफिशिएंसी, ठीक है जी, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये कॉग्निटिव एकेडमिक, इसको याद रखना, CALP में एकेडमिक होती है, यह कक्षागत होती है, यह किसी संस्थान से यह कक्षागत होती है या संस्थागत भाषा होती है, जो हम पढ़ने लिखने में, जो हम अपनी क्लासरूम में हैं, किसी चीज को समझने में, है ना जी, पाठ्य वस्तु को समझने में जिस भाषा का प्रयोग करते हो वह आपका CALP होता है। और आम बोलचाल की जो भाषा होती है वो BICS होती है, वह BICS कहलाती है। आइए, हो सकता है यहाँ पे कुछ, हाँ, ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता CALP कहते हैं, ठीक है जी। ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता को हम CALP, यह क्या है, औपचारिक होती है। यह कैसी होती है, याद रखना, यह कैसी होती है, औपचारिक होती है, ठीक है।
शैक्षणिक शिक्षा को संदर्भित करता है। ठीक है, इसमें विषय क्षेत्र सामग्री के बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। किसी भी सामग्री, है ना जी, बहुत बढ़िया जी। संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता, संज्ञानात्मक शैक्षणिक, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक, शैक्षणिक भाषा निपुणता। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है CALP का। ठीक है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अंग्रेजी में और हिंदी में ये होता है मतलब। ठीक है, शैक्षणिक भाषा है, कैसी भाषा है, एकेडमिक लैंग्वेज है, शैक्षणिक भाषा के रूप में जानते हैं CALP को। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई है। वेरी सिंपल, कई बार एग्जाम में आया है और आपने बताया है। और बढ़ाओ सेशन को थोड़ा सा, प्लीज सेशन को और बढ़ाएंगे। 300 प्लस आपके लिए पूरी मेहनत है, पूरी ऊर्जा है, पूरी हिम्मत के साथ। आपके लाइक्स भी कम है अभी, तब भी हम आपके साथ लगे हैं, जुड़े हैं। अगर इतनी भी मेहनत लग रही हो संस्कृत चंद्रा की ओर से तो प्लीज सेशन को लाइक करते हुए आंसर कीजिए। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, वो चाहे हिंदी में पूछता है यही प्रश्न आपके संस्कृत में पूछता है। सेम टू सेम, याद रखना, यही प्रश्न हिंदी में, यही प्रश्न संस्कृत में आपसे पूछा जाता है। तो बताओ सही कौन सा मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप विधान, मॉर्फिंग, वर्ण संकेत, स्वनिम, वाक्य विन्यास। ठीक है जी, भाषा की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई याद कर लो, लिख लो, कहीं पर छाप लो। बिल्कुल हमेशा कौन सी होती है, स्वनिम होती है। कौन सी होती, उसको हम स्वनिम बोलते हैं। वह शब्दों से भी, शब्दों वर्णों से भी छोटी ध्वनि जो होती है, हाँ, वह स्वनिम कहलाती है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। फिर किसी भाषा या बोली में स्वनिम, फोनिम, उच्चरित ध्वनि की सबसे अर्थपूर्ण और छोटी इकाई होती है। ठीक है, उच्चरित ध्वनि की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई होती है। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनिमग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में इसका पर्याय है फोनिम। ठीक है जी, तो फिलहाल कभी भी ऐसे ही प्रश्न आया है, एक नहीं 2-3 बार आया है, संस्कृत में भी आया है, हिंदी में भी आया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थपूर्ण तो स्वनिम होती है। ठीक है, कबीर, कोई कबीर है, 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। कितनी, 6 भाषाओं में प्रवाह के साथ, विदाउट रुके, नो प्रॉब्लम, एनी समस्या नास्ति, कोई समस्या नास्ति, बढ़िया से बोलता है। मतलब यह भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है, द्विभाषी वक्ता, बहुभाषीय वक्ता, एक भाषीय वक्ता या फिर भाषा। बताओ जी क्या सही है इसमें, सारे छात्र उत्तर करो जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की प्यारी सी सुंदर वाली क्लास में। स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर, है ना जी। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है, आप हैं तो संस्कृत चंद्रा है। सत्या ओझा जी, चलते रहो जी। हमारे जो ये सारे छात्र डेली आते हैं जी, बहुत अच्छे छात्र हैं जी। जिनको लाइक, हाँ, बी बहुभाषी, वाह, बी फॉर बहुभाषी, वेरी नाइस। ठीक है, एटीट्यूड, शायरी जी, वाह वाह, बी बता रहे जी। सुहाना भावी शिक्षिका, एवरीबॉडी इज बी, एकदम राइट आंसर, बी एकदम राइट आंसर है। अगर आपने कहा है बहुभाषी, अगर एक से अधिक भाषाओं में निपुणता किसी भी छात्र की, तो वो क्या कहलाती है, उसको बहुभाषी वक्ता के रूप में हम समझेंगे, उसको हम बहुभाषी समझेंगे। मतलब वह बहुभाषी, एक से अधिक भाषा, हाँ, एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाला वह बहुभाषी कहलाएगा। ठीक है, कबीर और कैसा प्रवाह पूर्ण बोल रहा है, विदाउट, मतलब कोई समस्या नहीं है उसको बोलने में, वार्तालाप करने में, तो बिल्कुल राइट आंसर है। बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न है, कहते हैं भिन्न भिन्न प्रांतों के बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषा बोले जाने को भाषाई विविधता या बहुभाषिकता कहा जाता है। चाहे बहुभाषिकता हो या भाषाई विविधता लिखी हो, दोनों एक चीज होती हैं। ठीक है, जब अन्य प्रांतों के बच्चों के द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, तो वही क्या है, बहुभाषिकता, क्लास रूप या भाषाई विविधता के रूप में हम जानते हैं। बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, आगे चलो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कभी मत भूलना, NEP 2020, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम इन एवरी लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। शुभम मिश्रा जी कह रहे हैं हम आपके पहले न्यू स्टूडेंट हैं, तो ऑल क्लास की आप हमको टाइमिंग बता दीजिए। डियर शुभम, हमारी जो क्लास की टाइमिंग है, 2 क्लासेस हमारी जो कंटिन्यू होती हैं, उसमें से जो पहली क्लास है मॉर्निंग में होती है 8:15
AM पर, ठीक है। संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत होती है जी, संस्कृत की क्लास होती है सुबह में 8:15 पे। शाम को अब 7 PM पर आपकी क्लास होगी हिंदी लैंग्वेज, हिंदी की। आप दोनों क्लास ज्वाइन कीजिए निश्चय पर। यहाँ पे आपका सुपर 30 की सीरीज चल रही है, ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सुपर 20 स्टार्ट किए हैं और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आएंगे सुपर 20 में, ठीक है जी। तो चलो बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा, अधिगम के अंतर्गत आरंभिक वर्षों के दौरान की भाषा, अतिरिक्त विकल्प या आधुनिक भारतीय भाषा। शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज का अध्ययन जो है उसकी अनुशंसा किस रूप में करती है? जो NEP 2020 है वह जो शास्त्रीय लैंग्वेज होती है, क्लासिकल लैंग्वेज 6 भाषाएं हैं, तो वो जो 6 भाषाओं की अनुशंसा करती है, जो उसकी संस्तुति देती है, उसकी संस्तुति NEP 2020 में किस रूप में है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत है, या अधिगम के आरंभिक वर्षों के दौरान की भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, या अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, या आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में? उत्तर आपका आना चाहिए, या कई बार पूछा गया है प्रश्न आपके एग्जाम में जी। चलिए जी, मैं देखता हूं, थोड़ा समय अभाव रहता है इस वजह से, नहीं तो बिल्कुल आप अपने छात्रों के लिए हम सारी क्लासेस लाने का प्रयास पूरी करेंगे, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हुआ करती हैं। तो बिल्कुल हम कोशिश पूरी करेंगे कि सारी क्लास अपने छात्रों को मैं दे पाऊं, है ना जी। कोशिश पूरी रहेगी, है ना जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अच्छा पढ़ते हो इसलिए आप हमको ही पढ़ाते हैं। शुक्रिया सत्या ओझा जी। हाँ PM गर्ल्स जी, यहाँ पर सीटेट की क्लास चलती है, ज्वाइन कीजिए डेली, सुबह शाम 2 खुराक लीजिए, अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपने कहा, जिसने कहा होगा सी बहुत अच्छा कहा जी, नहीं ये इधर इधर इधर, बिल्कुल इसको त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ना 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 ना, ना गलत बात मत करो जी। इसको हम अतिरिक्त भाषा के रूप में, जो हमारे जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी भाषाएं होती हैं, शास्त्र में जो आपकी शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, लाइक संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन भाषाओं को हम त्रिभाषा सूत्र में जो संस्तुति दी गई, जो अनुशंसा इनकी की गई है, वो अतिरिक्त भाषा के रूप में या वैकल्पिक भाषा के रूप में की गई है। तो सी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही, बढ़िया बताने वाले, लो कर लो जी, है सी वाला एकदम राइट है। लाइक करो, शेयर करो, बढ़ते रहो आगे मेरे प्यारे छात्रों। इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? जब शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं तो यह क्या कहलाता है? भाषा का अधिगम कहलाता है, भाषा का अर्जन कहलाता है, भाषाई व्यवस्था का अधिगम है, या व्याकरण का अधिगम है? आपका आंसर आना चाहिए, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी बोलो, आंसर करते रहो मेरे प्यारे छात्रों, चलते रहो, बढ़ते रहो। हाँ ध्यान देना, अगर एक तो बड़ी सौभाग्य की बात है, हम संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक भाषा अच्छे से पकड़ ले, दूसरी भाषा आपको पकड़ने में देरी नहीं लगेगी जी, सच बता रहे। क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड आता है, वही सेम टू सेम डिक्टो प्रश्न होता है, जो कि हिंदी में दे देता है, उसी को संस्कृत में अनुदित करके संस्कृत में दे देता है। तो बड़ा फायदा होने वाला है हमारी क्लास को ज्वाइन करते हुए, जो भी छात्र जुड़ेंगे जी। चलते रहो, इसको भैया 300 तक पहुंचाओ ना, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं जी, तो थोड़ा सा सहयोग आपका अपेक्षित है। और सहयोग कैसा? बिल्कुल आपकी उपस्थिति वाला सहयोग, और कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ, एक सुंदर सा अच्छा सा प्यारा सा लाइक। तो अगर आपने कहा है वेरी नाइस, भाषा का अधिगम कहलाएगा। सुविचारित प्रयास क्या होता है? भाषा का अधिगम होता है। हाँ, और यही होता अविचारित प्रयास होता, तब यह क्या होता? भाषा का अर्जन हो जाता है, समझे ना जी। सुविचारित प्रयास है तो वह भाषा का अधिगम इज द राइट आंसर, एकदम सही है, आगे बढ़ लो, ठीक है। या औपचारिक होता है, आगे बढ़ लो। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश 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 का विकास करने में सहायक होता है। क्या क्या क्या, चलिए बताओ। किसी भी भाषा, परिचर्चा और संवाद बच्चों की किस विकास को करने में सहायक है? कल्पनाशीलता को, अनुकरण में लिखित अभिव्यक्ति को, मौखिक अभिव्यक्ति को। भाषण, परिचर्चा करना, एक दूसरे से बातचीत है, संवाद स्थापित करना बच्चों की डैश 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 का विकास करने में ज्यादा सहायक है। बताओ, उसकी बच्चों की कल्पनाशीलता का, बच्चों के अनुकरण का विकास करेगा, लिखित अभिव्यक्ति का विकास करेगा, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करेगा? जोरदार आंसर कर दो सभी छात्र जो भी जुड़े हैं। स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायां, बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत चंद्र पर कविता जी, निकी पांडे, दिव्या सिंह, सभी का बहुत स्वागत। दीपा माथुर जी और
सिंधु कुमारी, मनोज सिंह, सभी का स्वागत। मेरे प्यारे छात्र, पीएम सर सीटेड की सेकंड पेपर की क्लास कब से चलती है? पीएम गर्ल्स फॉर बोथ पेपर आपका स्वागत है। संस्कृत चंद्रपन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास के लिए आपकी स्वागत है। यही टाइमिंग है, इसी ऐसे ही चलता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आंसर कर डी बता रहे जी ये लोग जी। मौखिक अभिव्यक्ति तो हम कहे गलत काटे, विपक्ष में बैठेंगे तो बड़ा हालत गड़बड़ है विपक्ष की, आप तो जानते हैं। हाँ, सब तो छोड़ते सब गंवाते चले जा रहे हैं हर राज्य, तो हम कहे विपक्ष में बैठे, हम भी आपके पक्ष में हैं। अगर आपने कहा है डी, भाई मौखिक अभिव्यक्ति भाषण के माध्यम से होती है, परिचर्चा में मौखिक अभिव्यक्ति होती है, जब आप संवाद किसी से करते हो तो वहां भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। आई बात गई समझ में? तो कर लो सही, डी इज द राइट आंसर। आगे चलो, ये है मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है। वक्ता द्वारा सूचनाओं का श्रोताओं तक प्रभावपूर्ण संप्रेषण मौखिक अभिव्यक्ति के सार्थक सिद्ध करता है। कुल मिलाकर आपका सही है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। कह रहे हैं लिखने की जो लेखन क्षमता है, लेखन क्षमता का विकास कर रहे हैं बोलने और सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। वह विचार क्या है? यह विचार पूर्णतः सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है या पूर्णतः असत्य है? जल्दी आंसर करो, फटाफट चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो। जो भी जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत संस्कृत चंद्रपन। देखिए जी, मैंने बार बार कहा है जब भी हमारी क्लास ज्वाइन करो हमेशा कोशिश ये करिए आप छात्र कि आप सोच विकसित करो, समझ विकसित करो। जब प्रश्न आए तो हमको कैसे सोच के उत्तर करना है, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि यही डिक्टो वाला प्रश्न आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये जरूर पक्की बात है कि इसी सोच को, इसी समझ को लिए हुए प्रश्न होते हैं, इससे कहीं इतर नहीं होता है। तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो ध्यान से पढ़ें, अच्छे पढ़ें, लाइक करते हुए पढ़ो, सेशन को लाइक करते हुए पढ़ो तो अच्छा होगा जी। हाँ, तो अगर आपने ए कहा है तो एकदम राइट है, यह पूर्णतः सत्य है कि भाई लेखन क्षमता का विकास कर रहे हैं, बोलने, सुनने और पढ़ने की संगति का ध्यान रखता है, तो बिल्कुल राइट है भाई। हाँ, क्योंकि जो जितने चारों कौशल जो होते हैं, चारों कौशल आपके क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, है ना जी, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए इनकी संगति परम आवश्यक है। यह पूर्णतः सत्य है, ठीक है जी, यह पूर्णतः राइट है। आगे बढ़ लो जी। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, बताओ, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास है, जो आपका ज्ञान है उससे संबंधित अन्य भाषाओं को समझने का विकास, तथा उससे जो दूसरी भी भाषा सीख रहे उसमें आनंद के साथ उठाने की क्षमता का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है। अब ऐसी परिस्थिति में, ऐसे स्थिति में निर्णय करना कितना गड़बड़ होता है जी, कितना निर्णय करना कितना ज्यादा कठिन होता है ऐसी स्थिति में, है कि नहीं जी? हाँ, और जितने लोग उत्तर नहीं दे रहे ना, हम देख रहे हैं, आंसर सब करना चाहिए, पेन खींच के मार देंगे, तुम्हें लग जाएगा, बता देना, चुप पे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सभी का आंसर आना चाहिए। एक एक नाम मुझे पता है, अगर इनका आंसर नहीं आएगा तो बताएंगे। तुम मुर्गा और मुर्गी बना रहे हैं, हमसे समझे। युग जी कह रहे हैं, युग, एक पूरा युग आया है हमारी क्लास में और कह रहे हैं 14 का ए सही है। वेरी नाइस, वाह वाह वाह। ठंड हो रही है, ठंड हो रही है तो पढ़ो, है, पढ़ने की गर्मी लाओ, बढ़िया से पढ़ते रहो, चलते रहो। हाँ, दीप शिखा सिंह जी बहुत स्वागत है, लाइक करते हो, शेयर करते हुए आज बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं। अगर आपने कहा है बिल्कुल ऑफिशियल। वर्तिका जी, मैं बार बार कहो तो अब मैं हर पेज में लिखूंगा फॉर बोथ पेपर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2। हाँ, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए है, बिल्कुल एकदम। हाँ, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या? जब हम ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास और उससे आनंद उठाने का विकास, मतलब जब कोई अन्य पाठ्य वस्तु पढ़े, अन्य विषय पढ़े, तो उसको आनंद के साथ पढ़ना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सीखने में, ठीक है? ए वाला राइट कर लो। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? लेवल क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर का छात्र है, उसकी भाषाई क्षमता का हमको आकलन करना है, तो कैसे करोगे? सबसे ज्यादा उपयोगी चारों में से कौन सा है?
पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाओगे उससे, तब उसकी भाषाई क्षमता। पाठ के व्याकरण की जांच परख करोगे उससे, पाठ के अंत में प्रश्नों के उत्तर लिखवाओगे उससे, या पाठ की विषय वस्तु को लिखवाओगे। तो उच्च प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा चारों में से कौन सा उपयोगी है? चलते रहो बढ़ते रहो। बिल्कुल विनीता कुमारी जी, बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। डेली आती हैं, सुबह के संस्कृत की क्लास भी ज्वाइन करती हैं, हिंदी भी पढ़ती हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा पढ़ो, अच्छा बढ़ो, आगे चलो, ठीक है जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, चलते रहो जी, वेल डन। डी बता रहे जी सब लोग 15वें का डी। अरे है क्या बात है रे सब जी। 15वें का बी। सर ये स्टूडेंट आपको परेशान करते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए है कि सेकंड के लिए? कोई बात नहीं है, हम अपने छात्रों से बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। ये हमारे छात्र हैं, कर लो जी परेशान, है ना जी, कर लो जी, अच्छा लगता जी, करो करो करो, है करो, हाँ करो। हम इतना प्रश्न दे देंगे तो खुद से परेशान हो जाओगे हमको परेशान करें, इन लोग कर लो बात, बताओ कौन सही आंसर करो बच्चा। कह रहे हैं सर बी वाला एकदम राइट है। अरे वाह, कितना बढ़िया उत्तर करते हो जी, सच्ची बताएं, कौ कसम खा ले, उत्तर तो क्या लल्लन टाप करते, कहां से भी सही हो जाएगा, मारे खींच के। बी बता रहे जी, व्याकरण की परख करवाओगे। व्याकरण की परख कराओगे तुम लोग, इनकी देखो बात, तब इनका सुन लो भैया, आप सुन लो। और बुला के दिखाएं, हमें टाइपिस्ट को दिखाएं कि कह रहे व्याकरण कहां से जी। यहां पर नहीं, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ए वाला राइट क्यों है, ध्यान देना, ए वाला राइट क्यों है। हाँ, व्याकरण तो बिल्कुल नहीं, प्रश्नों के उत्तर लिखवाओगे, छपवाओगे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। पाठ की विषय वस्तु को लिखवाओगे ना, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाओगे। जैसे कोई कहानी हो, ध्यान देना, कोई आपकी पाठ्य वस्तु में कोई कहानी है, कोई कथा है, ठीक है, उस कहानी को छात्र से कहो कि इसको आपको और आगे बढ़ाना है। तो जब हो सकता है कहानी किसी कहीं पर यहाँ पे कहानी का अंत हो, अब यहाँ पे कथा समाप्त हो, मैं आपसे कहूं इस कहानी को अपने विचार से आगे बढ़ाओ, तो उस कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, छात्र को अपने सृजन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी रचनात्मक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, स्वयं से सोचने पर मजबूर होगा छात्र, स्वयं से सोचकर उसको आगे बढ़ाएगा, तो उसकी भाषाई क्षमता का हम अच्छे से आकलन कर सकेंगे, अगर वह यह कार्य बढ़िया से कर लिया तब। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे छात्रों? चलते रहो बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। संस्कृत चंद्रा की आपकी हिंदी वाली क्लास में बहुत स्वागत है। लेकिन छोटा सा निवेदन बस इतना होता है मेरे प्यारों कि आपकी उपस्थिति ही हमारी ऊर्जा है। डेली आइए, अच्छे से पढ़िए, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, एक फीडबैक बहुत जरूरी होता है। साथ में टेलीग्राम चैनल हमारा है संस्कृत चंद्रा का, ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां पर हम डेली देते हैं प्रैक्टिस की, ठीक है जी। तो सब कुछ मिलेगा, हिंदी और 60 नंबर का काम यहां से करके जाओ, तब बताना। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझना, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझना कि क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करोगे। कोई भाषा है, माना इन्होंने भाषा लिख दिया, हिंदी लिख दिया है, हिंदी भाषा को आप बारीकी से समझना चाहते हैं, है ना जी, और समझने की अगर आपको किसी के अंदर की कोई हिंदी भाषा को बारीकी से समझ जाए, इस क्षमता का विकास उसके अंदर करना है, तो आप क्या करोगे? चलो 4 ऑप्शन, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाओगे, अच्छा, या फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराओगे, अच्छा, या फिर और बताएं, पढ़ो तीसरा, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाओगे, या गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाओगे। अगर हिंदी भाषा से, जल्दी बोलो मेरे प्यारे छात्रों, पापा की लाडली, आओ स्वागत है, बहुत बढ़िया स्वागत भाई सभी का, कविता जी और जया मिश्रा, यूनिक वर्ल्ड जी, गायत्री देवी, सायरा परमार जी और प्रशांत कुमार जी, विकास झा जी, रानी कुमारी, दीपा माथुर जी, सभी का बहुत स्वागत है, गुड़िया कुमारी स्वागतम, RS सिंह, सोनी जी, साधना मौर्य, सभी का बहुत स्वागत है। आइए आइए, चलते रहो बढ़ते रहो जी, अनरफी कुमारी जी और जो भी है ऑफिशियल वर्तिका जी, सभी का बहुत स्वागत है, विनीता जी, एटीट्यूड जी, सभी का बहुत स्वागत। संस्कृत चंद्र पर डेली आओ, डेली पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी। तो इन सब का आंसर रहा है सर ए वाला ज्यादा सही है, ए और डी, ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग बता रहे, क्या बात है, अंग्रेजी भी स्पीड सीख रहे हैं हमारी क्लास में सब, है जी। तो जो डी कह रहे हैं भैया हो, सुनो इधर सुन लो, बारीकी से सही रूप में समझने के लिए अगर हमको कोई भी भाषा समझनी हो, कौनो भाषा हो, बस भाषा समझनी हो, तो हम क्या करेंगे,
उस भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, विभिन्न प्रयोगों से युक्त हम सामग्री उपलब्ध कराएंगे तो छात्र जो है, बालक जो है, बहुत अच्छे से सीखेगा। सच्ची बता रहे, कसम खा ले कहो तो खाएंगे नहीं, लेकिन है ना जी? हाँ जी, सही बता रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर है ए। और डी वाले जो बोले हैं ना, इनका भी मुंह बनाते। इधर 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 आओ, तुम्हारा हम मुंह बनाएंगे। लो, ई है डी वाले, कितने अच्छे, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर आंखें हैं। देख लो, ये डी वाले हैं, बड़े आए, गलती से अच्छा बन गया है, गलती से सुंदर बन गए डी वाले हैं। हाँ, लेकिन ये डी वाले हैं जो डी वाले आंसर किए, कहां से हो? हैं? गूढ़ अर्थ बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा के या कोई भाषा होगा, अगर उसको उसकी बारीकियों को सही रूप में समझना है छात्र को, तो विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उसके सामने हम उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो अच्छे से सीखेगा, बढ़िया से सीखेगा। ए वाला राइट कर लो, सारे सही। बहुत खूबसूरत, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर किया है, एकदम बहुत खूबसूरत। आगे बढ़े, आगे चले। सुपर 20 की सीरीज में आपका स्वागत है। सुपर 20, शाम को सुपर 20 और सुबह जुड़े सुपर 30 के साथ। ये कराएगा आपका बेड़ा पार। और बहुत जल्दी आपको पैसेज की ट्रिक वाली वीडियो आपको कल या परसों में हम दे देंगे। और उसके बाद आपको हमको प्रत्येक की ट्रिक पढ़ानी है, फिर मैराथन का प्लान करते हैं, फिर टैग वर्ड। अब सिलसिला बढ़िया चलेगा, चिंता मत करो, डेली जुड़े रहो जी। बड़े अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। अब ये सारी चीजें हैं, बारीकी से समझने के लिए हम क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये पढ़ लीजिएगा। आपको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे आपके टेली नामक ग्राम पर, जो आपको पिन किया गया है आपके चैट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया 300 करने के लिए, और एक सुंदर सा लाइक, एक अच्छी सी स्माइली के साथ उत्तर कर दो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी छात्रों का। प्राथमिक स्तर, कौन सा लेवल जी? कह रहे सर प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। अब हमको नहीं बताना है, अपने आप को प्राथमिक लेवल पे ले जाओ, देन बताओ, तब बताओ। प्राथमिक स्तर पर खुद को ले जाओ, फिर बताओ कैसी कविताएं पसंद करते जी। भूख लगे क्या गुरुजी? हाँ, लग तो गई जी, हाँ, बहुत भूख लगी है जी। थैंक यू सत्या ओझा जी, और जो भी छात्र हैं सभी का बहुत सुपर क्लास थैंक यू। कविता ठाकुर जी, जो भी छात्र हैं जुड़े हैं, और सभी छात्रों का बहुत बहुत आभार संस्कृत चंद्रा पर आने के लिए और अपना सहयोग अपनी उपस्थिति के रूप में देने के लिए। अच्छा पढ़ो, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम डेली आपका कमेंट विजिट करते हैं और सुंदर सा हार्ट भी आपको देते हैं। वहां पर जाकर तो बताओ इसमें सही कौन सा, जिनमें मूल्य हो, जिसमें बहुत सारे मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य छिपे हो, हाँ, या जिनमें गेयता हो, मतलब जो गाने योग्य हो, या जिनमें नवीन शब्दों का भंडार भरा हो, या जिनमें तुकबंदी हो। तो बताओ, गेयता, तुकबंदी, नवीन शब्दों का भंडार या नैतिक मूल्य हो, तो बोलो बोलो कौन सा सही है। मेरे प्यारे छात्रों, स्वागतम। खाना जा रहे सर? अरे भैया जीवन में आलोक जी इतना जल्दी खाना नहीं है, अभी रात में 10:30 बजे तक चलना है। अभी छात्रों की पेड क्लास देनी होती है, सबसे लास्ट क्लास अपने छात्रों जो परचेज किए हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, उनको क्लास देनी होती है। इतना आसान खाना पीना नहीं है जी। हाँ जी, चलते रहो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत खूबसूरत। 17वें का बी बता रहे हैं हम, और हमें लगता है सभी लोग इच्छुक हैं कि उनका हम चेहरा सुंदर सा बना दें, हैं जी, क्योंकि ये बी बता रहे जी। येलो कर लो बाजी, बड़े यार, पेन खींच के मार देगा, तुम्हें लग जाएगा बहुत तेज। येलो करें नहीं, जिसमें गीत गाया जा सके। अरे वो एक और है का, जिसमें तुकबंदी हो। छोटी क्लास है, ध्यान देना, छोटी प्राथमिक स्तर पर। हाँ, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, देखो, हुआ सवेरा चिड़िया बोली बोली, बच्चों ने फिर आंखें खोली, बोली खोली। समझे ना जी? अच्छे बच्चे मंजन करते करते, हाँ, मंजन करके कुल्ला करते करते। ये क्या है? तुकबंदी बहुत जरूरी होती है, बच्चा इससे और बढ़िया सीखते। हाँ, जिनमें तुकबंदी हो। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों? समझे कि नहीं समझे? जिसमें तुकबंदी हो, तुकबंदी छात्र और बढ़िया पढ़ता, उसको और अच्छा लगता। हुआ सवेरा चिड़िया बोली बोली, बच्चों ने फिर आंखें खोली। तो ये सारे क्या है? जिसमें तुक हो, जिसमें तुकबंदी हो। प्राथमिक स्तर का छात्र, हाँ, अगर उच्च प्राथमिक स्तर होता या उच्च लेवल होता, वहां गेयता हम रख सकते थे जरूर, लेकिन यहां पर आपको क्या सही है मेरे प्यारे छात्रों? यहां पर जिनमें तुकबंदी हो, एकदम राइट आंसर है। प्राथमिक लेवल पर छात्र जो होता है, हाँ, यहां पर तो तुकबंदी को ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगता है, ज्यादा बढ़िया लगता है। खुद को प्राथमिक स्तर पर रखो, और आपने भी प्राथमिक स्तर पर ऐसी ही कविताएं देखने को मिलेगा। आप प्राथमिक लेवल की बुक्स उठाइए, वहां पे ऐसे तुकबंदी वाली ही कविताएं आपको प्राप्त होंगी। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों? चलें आगे।
चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं? आओ पुष्प, हाँ, हमें तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाएं, जिस पर जाएं वीर अनेक। तो कह रहे हैं तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। ये आपको बताना है, आपको बताना है आपके आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिसकी महक बहुत तेज है। ठीक है, आगे पढ़ो। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। और जितने छात्र हो जुड़े हो, चाहे उड़ीसा से जुड़े हो, चाहे पश्चिम बंगाल से जुड़े हो, बंगाल से जुड़े हो, कहीं से जुड़े हो, झारखंड बिहार कहीं से जुड़े हो, अपनी अपनी भाषा में उन फूलों के नाम लिखना है आपको। ठीक है, लिख के कमेंट बॉक्स में लिखो। जिन फूलों की महक आपको ज्यादा अच्छी आती हो, कमेंट बॉक्स में फूलों का नाम लिखो, जल्दी लिखो, फटाक से। हम चैट बॉक्स देख रहे हैं, सभी लोग फूलों के नाम लिखो। ठीक है जी। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों को का क्या उद्देश्य है? फिलहाल पहले लिखो, फिर उद्देश्य ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, पुष्प की अभिलाषा, वेल डन। हाँ जी, पुष्प का नाम लिखो और उसके बाद जो सही आंसर है उसको लिख दो। रात की रानी का सर, बहुत अच्छी महक आती है। अच्छा चलो, रात की रानी हो गई। हाँ, दिन का राजा। और जल्दी बताओ जी सभी छात्र, फटाफट उत्तर करो। फूलों का नाम लिख के भेजो, नहीं तो हम पेन फेंक के और मोबाइल फेंक के मार देंगे तुम्हारी आंखी में, तुम्हें नाकी में लग जाएगा। जल्दी बताओ जी। बहुत खूबसूरत, चमेली, आहा, जैस्मिन। आज फूलों के नाम देख रहे हैं। और भाई बताओ, गुलाब, लो गुलाब भी आया। चलते रहो, रात रानी, अरे वो जियो रात रानी। लोगों बहुत अच्छा आंसर किया। तो चलो, आपने अपनी अपनी भाषा में आंसर किया। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इन्होंने ज्यादा आंसर बताओ सही कौन सा है। गुलाब वालों है, सनफ्लावर वालों ए बता रहे हैं सब सही है। पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। क्या बात है ना जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल, बाकी सब गलत है, बिल्कुल सब गलत है। ए वाला राइट क्यों है ये जान लो कि भाई साहब पहले तो अपनी अपनी भाषा में लिखने का बोल रहे हैं शिक्षक, इसका मतलब है बहुभाषिक कक्षा होगी तो प्रत्येक भाषी छात्र होगा। कोई जैसे हमारे यहाँ हो सकता है बिहार से हो, उड़ीसा से हो, पश्चिम बंगाल से हो, तो इससे क्या होगा, वह अपनी भाषा में पुष्प का नाम लिखेगा, है ना जी। तो इससे बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा, बहुभाषिकता पोषित होगी। और सबसे बड़ी चीज क्या बोला है कि जिनकी बहुत तेज महक हो। और तुम्हारे आसपास मतलब आपके आसपास हो सकता है हमको गुलाब की महक पसंद हो, है ना जी। देखिए आपने भी आंसर किया है, आपने भी अलग अलग आंसर किया ना। हर छात्र को अलग अलग पुष्प की महक पसंद है, तो इस वजह से वह स्वयं के अपने अपने अनुभव संसार को जोड़ने के अवसर भी दे रहा है। अतः आपका ए वाला लल्लन टॉप आंसर है जी। कहो कसम खा ले, खाएंगे नहीं जी। बहुत खूबसूरत सा आंसर किया। चलें आगे, आगे बढ़े। और आई थिंक ये लास्ट प्रश्न है, तो उत्तर कर दो। हिंदी की क्लास में प्रायः हिंदी इतर भाषी बच्चे, हिंदी इतर भाषी बच्चे मतलब जो हिंदी से इतर भाषी हैं, जो हिंदी भाषा बेल्ट से नहीं है। हिंदी इतर भाषी छात्र का मतलब है जो हिंदी से इतर भाषा उनकी मातृभाषा हो। ठीक है, बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। भाई जैसे क्या है, हिंदी की क्लास हो, जैसे ये हिंदी की क्लास है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो हिंदीतर भाषी क्षेत्र से हो, मतलब हो सकता है कोई उड़ीसा में रहता हो, बंगाल से हो, तो हो सकता है उसकी हिंदी कम अच्छी हो, तो उसकी रुचि जो है हिंदी की क्लास में थोड़ा कम होती जी। तो कह रहे हैं क्योंकि ऐसा काहे होगा, तो 4 रीजन दिया है, सही रीजन पकड़ो। पहला, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता, ऐसा है क्या? या अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, या उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, इस रीजन से वो हिंदी नहीं सीख पा रहे हैं। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो बोलो कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा। सारे छात्र उत्तर कर दो जोरदार तरीके से। लास्ट प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से उत्तर देके जाएगा। हाँ, आओ यूपी वालों, श्वेता आजाद जी, स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम। बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। आपके लाइक्स हमारे लिए ऊर्जा होते हैं, लाइक शेयर करते रहिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। चलो जी, शिवानी सैनी जी बहुत शुक्रिया। आप लोग अच्छा पढ़ते हो तब कोई शिक्षक कोई टीचर अच्छा पढ़ा पाता है ना जी। चलो बताओ, बहुत खूबसूरत, सी और डी, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इनका आंसर है ABCD, सबारक हैं, सब सही है। 4-5 आंसर दे दो, सही मान ही लेंगे। तो इसमें मेरे प्यारे छात्रों, अगर हम बात करते हैं जिन्होंने बी कहा है वह ज्यादा राइट है। क्यों भाई? देखो, हिंदी कक्षा में हिंदी इतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। कभी भी हमको छात्र को गलत नहीं मानना है, कभी हमको छात्र की गलती नहीं निकालनी है। याद रखना, भूल गए क्या? छात्र भगवान होते हैं,
छात्र हमारे भगवान होते हैं, उनको गलती बिल्कुल नहीं निकालने का, वो उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, ऐसा थोड़ी ना, वो और भाषा भी सीखना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है ना, छात्रों को कुछ भी कठिन नहीं लगता है, यह भी ध्यान रहे। हम उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आ रहा, ऐसा कौन कहता है जी, बिल्कुल नजर आता है, उनको हिंदी सीखना है, लेकिन ऐसी वो तब उनकी अरुचि होगी जब शिक्षक कभी ऐसा करता, हो सकता है छात्र हिंदी में त्रुटि कर रहा हो, तो क्या हो, अध्यापक उनकी भाषा से संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार ना कर रहा हो, ठीक है। अगर क्लासरूम में हिंदी से इतर भाषी छात्र है, वह हिंदी का प्रयोग कर रहा है, कुछ त्रुटियां हो रही हैं, तो जो शिक्षक है उसको डांट दे रहा है, क्यों हिंदी अच्छी क्यों नहीं बोल रहा है, ऐसा कुछ बोल दे रहा हो या डांट के बिठा दे रहा हो, यह गलत बात है। सहजता से उसकी त्रुटियों को स्वीकारना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, तब वह हिंदी सीखेगा। और रुचि नहीं ले रहा है, यहाँ क्या रुचि की बात की गई है, अरुचि, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एक शिक्षक की क्या मजाल कि वो क्लास को रुचिकर न बना पाए, है ना जी। तो इसमें गलती शिक्षक की है, वो और कोई विधि अपनाए जिससे कि छात्र क्लास में रुचि ले। तो यहाँ पर फिलहाल बी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। आई बात इस समझ में, आओ अपना होमवर्क नोट करो, और यहां से जाने के बाद क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर कहां करना है, आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। कहां करना होता है जी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है क्लास के बाद। और हम प्रत्येक कमेंट को विजिट करते हैं, वहां पे हम जाकर हर कमेंट को अपना सुंदर सा हार्ट देते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो बिल्कुल इस कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद आपको रिप्लाई करना, ताकि आपका कमेंट वहां बना रहे, हम उसको देख सके, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है, इसका 20 नंबर है, 20 नंबर था, तो इसका आंसर आप हाँ दीजिएगा, ठीक है जी। कहां देना है जी, कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने अभी तक हमारा टेली नामक ग्राम नहीं ज्वाइन किया है, इस क्लास की पीडीएफ हम भेज देंगे संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर, वहां प्राप्त कर लीजिएगा। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम है, चाहो तो हमको वहां फॉलो कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो सर्च कर लीजिएगा संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल, हम आपको प्राप्त हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे। संस्कृत चंद्रा का आपका फेसबुक पेज है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होगी, वहां से भी हमको आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अन्य प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग मिलकर हैं, तो इंस्टाग्राम फेसबुक बिल्कुल फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप हिंदी और हिंदी की पेडागोजी और संस्कृत की ग्रामर, संस्कृत की पेडागोजी, संस्कृत का पैसेज पढ़ना चाहते हैं, तो आप सीटेट के लिए लिखे हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, चाहो तो मिस कॉल कर लो, है ना जी। यहाँ पर आपको हम पेड क्लास देते हैं, यहाँ पर हमारी पेड क्लास चलती है और आपको कॉन्सेप्ट वहां पे हम पढ़ाते हैं, तो निसंकोच आप आ सकते हैं। आपका स्वागत करता है संस्कृत चंद्रा, ठीक है जी। फिर लेते हैं आपसे विदा, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहे एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप गृह कार्य का उत्तर देते हुए जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।